सच बात है, हमारे देश की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि करोड़ों परिवारों का पेट भरती है। ये मिट्टी सिर्फ धरती से सोना नहीं उगलती है, ये मिट्टी आपको मालामाल भी बना सकती है। आपको मिट्टी की ताकत पहचाननी है, वो अचूक उपाय करने हैं जो मिट्टी को चमत्कारी बना देते हैं। आइए जानते हैं। मिट्टी मतलब जमीन, इसीलिए सबसे पहले आपको वो उपाय बताती हूँ जिससे आपके घर का सपना पूरा होगा। जिन लोगों की लाख कोशिशों के बाद भी उनकी खुद का मकान ना बन पा रहा हो, वो ये उपाय करें। हर शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराएं और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा रेगुलर करने से आपकी अचल संपत्ति बनेगी या पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। अगर संभव हो तो सुबह स्नान अच्छे से करने के बाद जो मंत्र बता रही हूँ उसका जाप करें। मंत्र बहुत आसान है, एक एक शब्द पढ़ूंगी ताकि आप नोट कर लें। मंत्र है ओम पद्मावती पद्मकुशी व्रज व्रंजापुशी प्रतिभ भवंती भवंती। मंत्र जाप के लिए घर के नॉर्थ वेस्ट कोने में मिट्टी के बर्तन में कुछ चांदी के सिक्के, गेहूं और गुड़ दबाकर कपड़े में लपेटकर फिर उसको मिट्टी के बर्तन में डालकर रख दीजिए। ऐसा करने से भी घर में धन की कमी नहीं होती। अगर सुख समृद्धि चाहते हैं तो आप पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंग कर उसके मुंह पर मौली बांधकर जटा वाला नारियल रखकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। एक मिट्टी के दिए में कच्ची धानी के तेल में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। इससे धन की प्राप्ति होती है, शनि के बुरे इफेक्ट्स खत्म होते हैं। 2 मिट्टी की हांडियां खरीदें। एक हांडी में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में 1.25 किलो डलिया वाला नमक भर दें। दोनों हांडी घर में कहीं रख दें। ये उपाय बुधवार को करें, घर में धन आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल बंदर जिसके हाथ खुले हों घर में सूर्य की तरफ पीठ करके रख दें, यानी कि ईस्ट में रखें बट वेस्ट को फेस कर रहा हो। ऐसा कर रखने से घर में सुख शांति रहती है। घड़े में पानी भरकर किसी अकेले कमरे में रख दें। अगले दिन जिस घड़े का पानी कुछ कम हो जाए उससे अन्न से भरकर रोज अच्छे से पूजा करते रहें। बाकी घड़ों के पानी को घर आंगन खेत में छिड़क दें। अन्नपूर्णा देवी हमेशा प्रसन्न रहेंगी। मिट्टी की बात हो ही रही है तो जमीन की बात भी कर लेते हैं। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, जमीन आपने खरीदी लेकिन कोई पंगा हो गया, किसी ने जमीन पर कब्जा कर लिया, या फिर जमीन ही गड़बड़ निकली, या फिर जमीन आपको फली ही नहीं। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। जमीन ऐसी जगह ना हो जहां गली या रास्ते का अंत होता हो। जमीन 3 रास्ते एक साथ मिलते हो वहां भी ना लें, ये अशुभ होती है। अगर जमीन खोदने पर हड्डी या फटा कपड़ा मिले तो अशुभ होता है। अगर जमीन खोदते समय खप्पर मिल जाए तो उसे बनने वाला घर कलह से भरा होता है। जमीन खरीदते समय ध्यान रहे मिट्टी का रंग कैसा भी हो लेकिन वो चिकनी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। जिस जमीन पर पहले कभी शमशान रहा हो वो अपशकुनी होती है। जमीन को चुनते समय ये जरूर देखें कि जमीन बंजर ना हो, उसमें कुछ ना कुछ होता हो। जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसमें पानी भर दें। वहां से पूर्व दिशा की ओर 100 कदम चलें और लौट आएं। अगर उस गड्ढे में पानी पूरा फुल रहा है तो ये जो पानी अगर पूरा भरा हुआ है मतलब फुल है तो बहुत अच्छा है। अगर आधा खाली है तो ज़मीन ठीक ठाक है, और अगर पानी सूख गया तो ज़मीन के मालिक के लिए ये ज़मीन भाग्यशाली नहीं है। अपना मकान या ऑफिस या दुकान ऐसी जगह बिल्कुल भी ना बनाएं जिससे उत्तर पूर्व दिशा में ऊंचे भवन, पर्वत या पीपल का पेड़ हो। जमीन की मिट्टी हल्की येलोइश या सफेद हो तो वो श्रेष्ठ है। अगर लाल है तो ठीक ठाक, और अगर काली मिट्टी है तो ठीक नहीं मानी जाती। जमीन के लिए भूमि खरीदते समय ये ध्यान रहे कि उसके उत्तर दक्षिण में तालाब या नदी ना हो, ऐसी जगह धन का नाश होता है। चलिए बात करते हैं आज की खास एस्ट्रो टिप की, जो कि है जमीन से जुड़ी हुई। देखिए, कच्ची जमीन मतलब जो भूमि होती है, नॉन कंस्ट्रक्टेड जो एरिया होता है घर का या किसी भी जमीन का, उसको शुक्र प्लैनेट के साथ जोड़ा जाता है। वो शुक्र उसका कारक होता है। शुक्र यानी कि अच्छी मैरिड लाइफ, सुख सुविधा, प्लेजर, एक्साइटमेंट्स, जॉय इन लाइफ, जिसको हम जीवन का रस बोलते हैं। पहले आप देखते थे घरों में कच्ची ज़मीन ज़रूर छोड़ी जाती थी, अब ऐसा कुछ नहीं होता। आपके घर में अगर कच्ची ज़मीन नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, लैंड एक्सपेंसिव हो गया, फ्लैट्स में रहते हैं, कहाँ से कच्ची ज़मीन आएगी, कोई बात नहीं। ऐसे में कच्ची मिट्टी, जो कुम्हार वाली मिट्टी होती है, उसको लाकर या तो अपने घर में अपने लॉन एरिया में रखें और उस पर डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालें, तो आपके घर में शुक्र स्थापित हो जाता है। इसको साउथ ईस्ट में करते हैं और बहुत अच्छा।
अगर ये भी नहीं कर सकते, साउथ ईस्ट में खुली जगह नहीं है, कोई बात नहीं, साउथ ईस्ट में वो जो घड़े बनाने वाले होते हैं उनकी हाथ की बनी हुई कच्ची मिट्टी की माँ लक्ष्मी की मूर्ति लाकर घर में स्थापित कर दे, इससे भी शुक्र स्थापित हो जाता है।